बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ मिस आसमा सरवर और आप देख रहे हैं इस टाइम जो चैनल, नाम है उसका एक्सप्लोर एंड मोटिवेट योर टैलेंट। इस चैनल का मकसद है कि आप अपनी खुदादाद ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को इस्तेमाल करके ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। इस मकसद के लिए आपको कुछ मोटिवेशन दी जाती है, इसके अलावा आपकी ज़हनी आजमाइश की जाती है और आपकी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ नेचुरल टिप्स दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। हम चलते हैं अपने सेगमेंट नंबर 1 की तरफ। आज हम आपकी मोटिवेशन के लिए जो अच्छी बात ऐड करने लगे हैं वो है कि बुजुर्गों की नसीहत पे अमल करना चाहिए, उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। एक तर्किश सिपाही कहीं पे जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी जो है वो इतना गाफिल होके सोया हुआ है और उसका मुंह बिल्कुल खुला हुआ है और एक छोटा सा सांप किसी दुश्मन के खौफ से आया और उसके मुंह में घुस गया। जब सिपाही ने ये देखा तो उसने सोचा कि इस आदमी को बचाने की कोई तदबीर करनी चाहिए। उसने क्या किया, वो खामोशी से जाके उस आदमी के पीछे खड़ा हो गया और उसकी गर्दन के थोड़ा सा नीचे उसको 2-3 मुक्के रसीद कर दिए। वो आदमी हड़बड़ा के उठ गया और घबरा के वो किसी करीब के दरख्त, सेब के दरख्त के नीचे जाके छुप गया। सिपाही दोबारा उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और उसको दोबारा 2-3 मुक्के मारे और उसको कहा, अगर अपनी जान अजीज है तो ये जो नीचे सेब गिरे हुए हैं इनको उठा के खाओ, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं अभी तलवार से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। वो आदमी बेचारा पहले ही घबराया हुआ था, वो सेब नीचे से उठा के खाने लग गया। जब खाते खाते उसका पेट भर गया तो उसने कहा कि मेरे से मजीद नहीं खाए जाएंगे। डरते डरते उसने ये कहा उसको। सिपाही ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे घोड़े के आगे आगे भागो और अगर तुमने कहीं पे दम लेने की कोशिश की तो तलवार मेरी और गर्दन तुम्हारी। सिपाही अपनी जान बचाने के खौफ से फिर घोड़े के आगे भागने लग गया। भागते 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 उसको उसकी सांस उखड़ने लगी। चूंकि उसने सेब भी पेट भर के खा लिए थे तो उसको जोर से कै आई। जब उसको कै आई जोर से तो वो जो सांप था वो उसके मैदे से निकल के उसकी कै के रास्ते नीचे आ गया। जब आदमी ने देखा कि ये आदमी जो है वो तो मेरी जान बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहा था तो वो उसका बहुत शुक्रगुजार हुआ। इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि हमें बुज़ुर्गों की नसीहतों पे अमल करना चाहिए, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात बुज़ुर्गों का तजुर्बा हमसे ज़्यादा होता है। हमें बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है, लेकिन बुज़ुर्ग चूँकि एक तजर्बे से गुजरे होते हैं इसलिए वो जो भी बात करते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि आज के बाद कौन कौन अपने बड़ों की बात गौर से सुनेगा और उनका हुक्म मानेगा। ये आधे सर का दर्द शदीद किस्म का होता है।
इसके अलामात क्या है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, सर के एक तरफ बहुत ज़्यादा दर्द फील होती है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आने की ख्वाहिश होती है, आँख की बिनाई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील होती है, और एक ख़ास मुकर्रर मुद्दत पे इसका अटैक होता है। इसकी वजूहात में पुराना कब्ज़, नज़ला, ज़ुकाम, आराम की कमी, जिस्म का किसी मर्ज़ में मुब्तला होना, बहुत ज़्यादा मेहनत का कोई काम कर लेना, या गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और डिप्रेशन, ये सारा जो है ये है इसकी वजूहात। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसमें आप रस यानी कि जूस, चाहे वो गाजर का जूस हो, चुकंदर का जूस हो, ककड़ी का नाम आपने सुना है, रस का पत्ता गोभी का रस, और नारियल का पानी, बगैर आग पे पका खाना यानी कि कच्चा खाना, इसके यानी कि फल सलाद वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। धनिए का और आंवले का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करें। फल, सेब, अमरूद, अनार, संतरा वगैरह, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो भी आप रात को लेट खाना खाते हैं, एक तो लेट खाना खाना आप यकीन करें, आप ये समझे कि आप जैसे जहर खा रहे हैं। लेट खाना खाने के इतने नुकसानात हैं ना जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आप हद से अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आपको 7-8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। लेट खाना खाने की आदत को ख़त्म कर दें, और ये जो डब्बा बंद खाने हैं, मतलब जो आप रेडीमेड मंगवाते हैं ऑर्डर करके, ये भी प्लीज़ छोड़ दें खाना आप। इसके साथ साथ आपको अपने खाने पीने की आदत जो है वो बेहतरीन करनी पड़ेंगी। बासी खाने, बासी मसालेदार चीज़ें या मिठाइयाँ, इनका भी इस्तेमाल आप तर्क कर दें। अच्छा, तुलसी के पत्ते बहुत मुफीद होते हैं। ये तो आप यही कहेंगे कि मैं हर टोटके में अपने यही बताती हूँ, लेकिन आप यकीन करें, तुलसी के पत्तों को पे शहद लगा के आप सुबह शाम कुछ दिन तक, जब तक ये सर का दर्द शदीद है ना, आप कुछ दिन तक तुलसी के पत्तों पर शहद लगाकर बाकायदा इसको चाटें। और हाँ, पीपल के पेड़ के नाजुक पत्तों को चूसें, नाजुक पत्तों को, ठीक है। और इसके अलावा आप जो पत्ता गोभी का पत्ता है ना, वो सर पे आप बांध लें। अब मेरी इस बात पे हंसेंगे, लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही इलाज किया करते थे, इसीलिए तो ये बीमारियां भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। नाक से भाप लें। नाक के जिस नथने से सांस चल रहा है उसको बंद करके रखें। यानी कि जब जुकाम वगैरह होता है तो आपने फील किया होगा कि बाज दफ़ा नाक जो है एक तरफ से बंद होती है, तो जिस तरफ से तेज़ सांस चल रही है उसको बंद करके रखें और भाप लें आप नाक का। इसके अलावा आप रीढ़ की हड्डी का गुस्ल करें। मतलब रीढ़ की हड्डी का गुस्ल का मतलब ये है कि आप पानी जो है रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा डालें, और अपने नीम गर्म पानी में अपने पाँव को डिप करके भी रखें। ये जो नीम गर्म पानी में अपने पाँव को डिप करना है, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है या टिप है, ये इस पे ज़रूर आप अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सर का दर्द जो है, वो आधे सर का जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाजमन अपने कमेंट्स में बताइएगा। और पिछली दफ़ा आपने अपने मैसेजेस में पूछा था कि हम ज़हनी आजमाइश के आंसर जो है वो कहाँ पे दें, तो आप जनाब कमेंट बॉक्स इसीलिए होते हैं, आप उसमें अपने आंसर्स जमा करवाएं। और पिछली दफ़ा जिन्होंने सही आंसर दिए थे वो थी मिस इरम जफ़र। ये बहुत ही टैलेंटेड लड़की हैं, इन्होंने बहुत अच्छे हर क्वेश्चन के आंसर बहुत ठीक दिए थे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जब सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी बातें सुनना, उन पे अमल करना और दूसरों तक कन्वे करना बहुत अच्छी बात है ये, और अच्छा काम है। आपको ये काम खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए।
मैं मिलती हूँ आपको एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ध्यान रखिएगा, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा खुश रखें। और मैं मिलती हूँ आपको एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।